हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स हब। आज का जो अपना टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 10th 13.3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड्स। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें करना क्या है, जितने भी आपके पास जो शेप दे रखा है पहले, ठीक है, उसको रिकास्ट किया जाएगा। अब रिकास्ट करने पर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने पर उसका शेप है वो अलग हो जाएगा, लेकिन याद रहे उनका वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, सेम है। यानी कि जैसे इस मेटल को आपने मेल्ट किया इसको, तो मेल्ट करने से इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। किसका? जो नया शेप बन रहा है हमारे पास, जैसे सिलेंडर बना है तो सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम दोनों का कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, बस उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज में आपको बेसिक यही लगाना है कि पहले जो शेप था और बाद में जो शेप है उन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करना है। क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ स्फीयर is equals to r is equals to 4.2 centimeter, okay, and radius of the cylinder r is equals to 6 सेंटीमीटर, यहाँ 4.2 सेंटीमीटर। अब दोनों की रेडियस है ना, तो रेडियस को अपन इसको r1 और इसको यूज कर लेते हैं r2। साथ में इसकी क्या फाइंड करनी है आपको? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू, एज्यूम कर लेते हैं h, देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अभी मैंने कहा था जब भी रिकास्ट करोगे तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड में एक बात सेम रहती है, वो है उनका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। यार अपना R1 सिंबल ले रखा ना, एंड इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये R2 है। पुट कीजिए वैल्यूज। सबसे पहले देखो पाई से पाई कट कर दीजिए, 4/3 इंटू आर क्यूब, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। पुट द वैल्यू ऑफ R2। R2 कितना है? 6 सेंटीमीटर। देन 6 इंटू 6, क्योंकि यहाँ पे R2 का स्क्वायर है, इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर इज अननोन, देन h को h ही पुट करोगे। यहाँ से देखिए 4/3, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये h यहीं रह जाएगा और मल्टीप्लाई वाले 6 इंटू 6 डिवाइड में आ जाएंगे। 6 1 जा 6 7 जा, एक के बाद डेसिमल, 6 1 जा 6 7 जा, तो यहाँ पर भी 7 टाइम, एंड 3 1 जा एंड 3 के यहाँ पे 14 टाइम, है ना। फिर यहाँ पे देखो कितना हो गया, 14 4 जा 56, एक के बाद डेसिमल, और यहाँ पे 7 इंटू 7, ये हो गया 49 और 2 के बाद डेसिमल। ठीक है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2.7 अप्रोक्सीमेट 4 अपन लेंगे, 2.73 समथिंग आएगा सेंटीमीटर। ये क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो कि इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद अपने को जो मिला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड देखिए। 3 स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली मेल्टेड एंड रिफॉर्म another sphere of radius r, then we have to find out the radius of the resultant sphere। okay, यानी कि इन तीनों जो आपके स्फीयर दे रखे हैं, इन तीनों को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है, उसका आपको रेडियस निकालना होगा। तो यू नो दैट अपने पास जो भी शेप हैं उन सबको मेल्ट कर दिया, इसका मतलब उन सब के वॉल्यूम को प्लस कर दिया, और देन नया वाला जो आ रहा है जो उसका वॉल्यूम होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर। ओके,
इन रेडियस आपने पहले ही लिख ली, R1 R2 R3 इज इक्वस टू R1 इज इक्वस टू 6 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वस टू 8 सेंटीमीटर, R3 इज इक्वस टू 10 सेंटीमीटर एंड रिजल्टेंट स्फीयर की जो रेडियस है वो R अपन ने डिनोट की है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वस टू 4/3 पाई R क्यूब। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, किसका, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का। यहाँ से देखिए 4/3 पाई सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, R1 क्यूब R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। 4/3 पाई सब में कॉमन आ रहा है, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वस टू 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ से देखिए 4/3 एंड पाई, 4/3 एंड पाई दोनों से कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास ये है R1 इज इक्वस टू 6⁻³ R2 क्यूब 8⁻³ R3 क्यूब 10⁻³ इज इक्वस टू R क्यूब। ये है रिजल्टेंट का क्यूब, रेडियस का क्यूब हो जाएगा। 6⁻³ कितना आ गया, 6 × 6 × 6, ये आ जाएगा आपके 36 × 6 करोगे तो कितना मिलेगा, 216 आ जाएंगे, 216, 36 करेगा 6, 216 प्लस 8⁻³ करोगे तो ये 8 × 8 × 8 ये आपको कितना मिल जाएगा, 512 आ जाएगा। 10⁻³ आपको 10 × 10 × 10 यानी 1000 हो गया, और इधर है आपका R क्यूब। इन सबको सम कीजिए, 0 2 6 8 हो गया, 0 1 1 1 1 2, 0 5 2 5 2 7 एंड 1 इज इक्वस टू R क्यूब। अब 1728 इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो अपन इनको क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट लेने से क्या हो जाएगा, इधर तो क्यूब रूट का क्यूब हट जाएगा और इधर 1728⁻⁴। अब इसका क्यूब रूट आपको निकालना आना चाहिए, है ना। तो आप 1728 सॉरी, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन करके अपन 3 3 का पेयर बनाएंगे तो वो क्यूब रूट दे देगा। 2 8 जा 1 6 6 जा एंड 4 जा, अगेन 2 की टेबल 4 3 2, अगेन 2 की टेबल 2 1 6, फिर से 2 की टेबल कितनी टाइम, 1 जा 0 एंड 8, सही है ना। 2 की टेबल 2 में 1 जा 0 में नहीं जा रही, इसका मतलब 0 टाइम, फिर रिमेनिंग रह गया 1 1 6 16 हो गया, 2 का 8 टाइम, फिर से 2 की टेबल 5 4, फिर 2 की टेबल 27, 3 की टेबल 9 जा, 3 की टेबल 3 जा एंड 3 की टेबल 1 जा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये तो है आपके देखो 6 टाइम, एंड इनटू में कौन है 3 × 3 × 3, तो इसका आपने को निकालना है क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू क्या करना है, आपको 3 3 का पेयर बनाना है ना। तो ये 3 3 का जैसे ही आप 3 का पेयर बनाओगे तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा R की वैल्यू। देन R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और R क्या है, जो रिजल्टेंट स्पेयर आपको मिल रहा है उसकी रेडियस है। यहाँ से आप लिख दे, रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट स्पेयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर अपना 3 देखिएगा। ए 20 मीटर डीप वेल of diameter 7 meter dug and the earth from the digging is evenly spread out on a platform of thus dimension 22 meter by 14 meter. Then we have to find out the height of this platform. 20 मीटर डीप वेल से 7 मीटर उसका डायमीटर है, वहाँ से
एक कुआं खोदा गया, वहाँ से जो मिट्टी निकली है वो मिट्टी को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, और वो जो प्लेटफॉर्म होगा वो कैसा होगा, क्यूबॉइड होगा। तो अपन क्या जानते हैं, यहाँ से जितनी भी वॉल्यूम उस मिट्टी का निकला है वो किसके इक्वल होगा, जो अपने वहाँ पर काम आ रहा है, कहाँ, इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। तो उसका डायमेंशन अपने को पता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। उसमें से लेंथ दे दी 22 मीटर, ब्रेथ दे दी 14 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले यहाँ लिखिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर h इज इक्वल टू 20 मीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, देन रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 7/2 मीटर, या आप जरूरत पड़े तो 3.5 मीटर भी काम में ले सकते हैं, सॉरी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड इज इक्वल टू 22 मीटर, breadth of this cuboid is 14 meter, and height of this cuboid is equals to h meter। ठीक है, volume of the sand from well is equals to volume of the sand which is spread out on the platform, या यूं टू मेक ए प्लेटफॉर्म भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सैंड, तो ये किस शेप में है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है, पाई इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट ऑफ दिस वेल इज 20 मीटर इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये दे रखा है 22/14, है ना। इसका मतलब ये है, ये लेंथ दे रखी है और ये हाइट ब्रेथ दे रखी है, हाइट अपने को निकालनी है। देखिए यहाँ से 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 की टेबल बन जा, 2 की टेबल 11 टाइम, 2 की टेबल बन जा, यहाँ पे 10 टाइम, तो क्या रह गया 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 इंटू 7 भी है, और यहाँ से ये डिवाइड में आ जाएंगे दोनों, कौन है 22 इंटू 14 इज इक्वल्स टू एच। आगे कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं अपन, एच इज इक्वल्स टू, एच इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू, ये देखिए 11 1 जा 11 2 जा, ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा, तो रिमेनिंग क्या रहा है ऊपर देखिए, ऊपर है 10 और नीचे है 2 2 जा 4, एंड h इज इक्वल्स टू 4 की टेबल 2 टाइम पॉइंट, यहाँ रिमेनिंग है 2.5 और मीटर आ गया। हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। ठीक है, चेक कर लो एक बार, कोई मिस तो नहीं हुआ है, 10/4। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स। क्वेश्चन क्या है, एक वेल जिसकी डेप्थ जो है वो 14 मीटर है, डायमीटर 3 मीटर दे रखी है, इसको डिग करके जो मिट्टी निकली जाती है उसको इवेंटली स्प्रेड किया जाता है, उसी वेल के चारों तरफ एक इम्बैकमेंट बनाई जाती है। ठीक है, ये जो इम्बैकमेंट है वो आपकी 4 मीटर वाइड है। ठीक है, तो अपने को निकालना है कि इस इम्बैकमेंट की हाइट क्या होगी। ठीक है,
ये इम्बैकमेंट एक तरह का सर्कुलर रिंग हो जाएगी उस वेल के बाहर की तरफ। ये तो अंदर वेल है ना। ये जो है ना इम्बैकमेंट, ये आपकी हो जाएगी 4 मीटर की। तो ये अपने को निकालना है कि ये जो वॉल बनी है, इम्बैकमेंट बना है वेल के ऊपर, उसकी हाइट क्या है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो वेल है ना वही आपका सिलेंडर है, h इज इक्वल टू 14 मीटर एंड डायमीटर दे रखा है उसका ऑफ द वेल, यानी कि सिलेंडर का डायमीटर क्या दे रखा है 3 मीटर। देन इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 3/2 कह दीजिए या 1.5 मीटर कह दीजिए। ठीक है, अब इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना। ये जो है ना इम्बैकमेंट एक तरह का, ये 2 सिलेंडर्स हैं। ठीक है, इनर और आउटर, और इन दोनों के बीच में वो इवेंटली यहाँ पर मिट्टी को स्प्रेड किया जाता है। अब जो वेल है इसकी रेडियस दे रखी है आपके 1.5 मीटर। ठीक है, ये जो इसकी ब्रेथ है वो दे रखी है मोटाई इसकी, वो है 4 मीटर। तो आपका जो आउटर सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 4 + 1.5। ये है 1.5, ये है 4, तो टोटल कितनी हो जाएगी 5.5 मीटर। ये बात आपके समझ में आनी जरूरी है। आई होप समझ में आई होगी। एक बार वापस बता देता हूँ। 1.5 मीटर इज द डायमीटर ऑफ द वेल, 4 मीटर इज द ब्रेथ ऑफ द इम्बैकमेंट। तो जो बाहर आउटर सिलेंडर जो बन रहा है, आउटर जो सर्कुलर रिंग बन रही है, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5 यहाँ तक, और 4 प्लस कर देंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी 5.5। तो अब अपन कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड digging from well is equals to volume of the sand used to make embankment। यहाँ तक ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ द सैंड वेल के रूप में है, तो ये क्या हो गया πr²h। एक और काम कीजिए, इसको अपन πr²h बोल देते हैं। जो अपन इसको यूज कर रहे हैं ये आपकी कैपिटल H है, और ये जो रेडियस आई है उसको अपन कैपिटल R यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो मिट्टी निकली वो किस में काम आ रही है इम्बैकमेंट में। तो इम्बैकमेंट में देखिए ये आपके 2 सिलेंडर्स हैं। ठीक है, दोनों के बीच में ये मिट्टी डाल जा रही है, तो आप क्या कह सकते हो πr1²h -πr2²h। अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये R1 क्या होगी, ये है आउटर बड़ा वाला जो सिलेंडर है, आउटर रिंग जो है। देन R1 क्या हो जाएगी 5.5 मीटर, और R2 क्या हो जाएगी 1.5 मीटर। जब भी अपने को यहाँ पर क्या सरफेस एरिया हो, चाहे आपका वॉल्यूम हो, निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ग्रेटर सिलेंडर है उसमें से स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम अपन क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो πr² इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ग्रेटर वन, माइनस πr² इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर स्मॉलर वन। तो ये अपन ने माइनस कर लिया। यहाँ से π कैपिटल R² इज इक्वल टू, यहाँ से पाई ऑन H कॉमन आ जाएगा, तो R1² माइनस R2²। देखो पाई कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना, ये दोनों में H इक्वल क्यों रहा, H इक्वल इसलिए ले रहा, जैसे आप ये इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, ये कुआं है, उस कुएं के चारों तरफ आपने ये उसकी इम्बैकमेंट बनाई है। तो इम्बैकमेंट के लिए जो इनर जो वॉल होती है वो और आउटर वॉल दोनों एक ही जगह से सरफेस से हाइट होती है उनकी, और ऊपर जाके कैसी होती है वो इक्वल होती है। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि उनकी दोनों की जो हाइट है, यहाँ से चाहे वो आउटर ले लें और चाहे इनर ले लें, सरफेस के से एक ही बॉटम से शुरू होती है और एक ही हाइट तक जाती है, तो दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए R², ये R कौन है अपना, ये है 1.5 इंटू 1.5 इंटू H, H इज द हाइट ऑफ द वेल इज इक्वल टू 14। ये H अपने को फाइंड आउट करना है, ये कौन से इम्बैकमेंट की हाइट है। तो R1² ये आ जाएगी आपकी 5.5²
माइनस R2², ये है 1.5²। ठीक है, यहाँ आप साथ साथ में लिख दें हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल्स टू स्मॉल h। यहाँ से ये कितना हो गया देखो, 2.25 इंटू 14 अपॉन, क्योंकि अपने को वैल्यू निकालनी है h की, तो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 5.5² माइनस 1.5²। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, h इज इक्वल्स टू, ये है आपका 2.25 इंटू 14 अपॉन, यहाँ आप क्या लगा दीजिए, वैसे 1.5² करोगे, 5.5² करोगे, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, इससे बेटर है आप a² माइनस b² यूज कर ले, तो क्या जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, चेक कीजिए वापस, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, h इज इक्वल टू 2.25 इंटू 14 अपॉन, इनको सम कीजिए, ये 7 आ जाएगा, और इनको सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 4। h इज इक्वल टू 7 1 जा 7 2 जा, देन 2.25 इंटू 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा, 2.25 अपॉन 2 एंड 2 की टेबल 1.125 मीटर। देन यू कैन से हाइट ऑफ द, यहाँ ऊपर यूज कर लेता हूँ मैं, मे बी यहाँ से आपको सही क्लियर ना दिखे, तो यहाँ आप लिख दें आप हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट 1.125 मीटर। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।